प्यारे बच्चों, आज हमारी टैक्स की पहली क्लास है। टैक्स एज अ सब्जेक्ट जितना इम्पोर्टेंट रखता है आपके लिए, उतना ही ये सब्जेक्ट आपके जनरल लाइफ से भी इम्पोर्टेंस रखता है। इसलिए आप इस सब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट मत पढ़िए, आप इस तरीके से पढ़िए ताकि हर इंसान का दोस्तों मकसद होता है इनकम अर्न करना, और हम जो इनकम अर्न कर रहे हैं ये इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्सेबल है या नहीं है, ये आपको इसी सब्जेक्ट को पढ़कर मालूम होगा। समझ रहे हैं बात को? हर इंसान का मोटिव होता है, आज आप भी यहाँ पढ़ने आए हैं तो हम और आप सब का मोटिव होता है इनकम अर्न करना। तो हम जो इनकम अर्न कर रहे हैं ये इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्सेबल है या नहीं है, ये हमें इस सब्जेक्ट को पढ़कर पता होगा। आज आप भी कुछ ना कुछ अर्न करते होंगे, कोई ट्यूशन पढ़ाता होगा, कोई कुछ करता होगा, आज हम भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो हम जो अर्न कर रहे हैं इनकम, ये इनकम टैक्स में टैक्सेबल है या नहीं है, ये सब्जेक्ट को पढ़कर आपको पता चल जाएगा। इसलिए दोस्तों, जब भी आप टैक्सेशन पढ़ेंगे तो इस टैक्सेशन को पढ़ते वक्त आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके जनरल लाइफ में भी इसका इंपॉर्टेंस बड़ा बढ़ जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि सर टैक्स होता क्या है, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि टैक्सेस लगाने की ज़रूरत ही क्यों है। सर सरकार टैक्स लगाती क्यों है? हमारा इनकम हम मेहनत करें, हम कमाएं, और सरकार क्यों टैक्सेस ले लेती है हमसे, इसका भी जवाब आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें टैक्स का, तो टैक्स होता क्या है? जैसा कि आप जानते हैं दोस्त, टैक्स एक फाइनेंशियल बर्डन है। टैक्स क्या है सर? व्हाट इज अ टैक्स? तो आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि सर टैक्स एक फाइनेंशियल बर्डन है। बर्डन क्यों दोस्तों? फाइनेंशियल बर्डन क्यों? बर्डन इसलिए दोस्तों क्योंकि कोई भी व्यक्ति टैक्स खुशी खुशी नहीं पे करता है, ठीक है? इसलिए अब अगर कोई चीज़ को आप खुशी खुशी नहीं पे करेंगे तो वो आपके लिए बर्डन ही है। और दोस्तों फाइनेंशियल क्यों? क्योंकि भैया जब आप टैक्स पे करते हैं ना, तो मनी के टर्म्स में पे करना होता है, कैश के फॉर्म में पे करना पड़ता है, तो इसलिए फाइनेंशियल हम लोग कहते हैं। तो टैक्स कुल मिलाकर क्या बात आया कि टैक्स एक फाइनेंशियल बर्डन है, ठीक है? फाइनेंशियल क्यों मैंने आपको बताया, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं तो हम लोग मनी के टर्म्स में करते हैं। और बर्डन क्यों? क्योंकि नो वन पे टैक्स हैप्पीली, इसलिए हम लोग इसे बर्डन कहते हैं। उसके बाद कौन इम्पोज करती है टैक्स, कौन लगाती है टैक्स? तो सर इम्पोज किया जाता है इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। ध्यान देंगे दोस्तों, टैक्स एक फाइनेंशियल बर्डन है जो इम्पोज यानी लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट जैसा कि जानते हैं दोस्त, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है दोस्तों वो मुख्यतः 2 भागों में, लेकिन कभी कभी हम लोग 3 भागों में भी पढ़ते हैं। गवर्नमेंट हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट है। तो दोस्तों कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, और कुछ टैक्सेस लोकल गवर्नमेंट लगाती है। लेकिन हम और आपके सिलेबस में इनकम टैक्स है दोस्तों, तो इनकम टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है। तो बात क्या आया कि टैक्स एक फाइनेंशियल बर्डन है जो इम्पोज किया जाता है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है? पहली बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, एक चीज और जान लिया, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है। टैक्स क्या है दोस्तों? एक कंपलसरी पेमेंट है। ऐसा नहीं बोल सकते आप कि मन होगा तो देंगे, मन नहीं होगा तो नहीं देंगे। अगर आपका इनकम टैक्स के हिसाब से अगर टैक्सेबल है, और अगर आपने अर्न किया है और आपकी इनकम एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, मतलब हर इंसान को इनकम टैक्स के हिसाब से कुछ माफ़ किया गया है इनकम पे, कि अगर आप सालाना इतना रुपया कमाते हैं तो इनकम टैक्स के हिसाब से आपको इस इनकम के ऊपर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सपोज हमारे यहाँ अगर ऐसा लॉ है कि कोई भी व्यक्ति अगर 5 लाख रुपया सालाना कमा रहा है तो सरकार को उसे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर ये हमारे यहाँ ऐसा लॉ है, और है भी, तो कंपलसरी पेमेंट का मतलब यहाँ दोस्तों क्या हुआ? कंपलसरी पेमेंट का मतलब अगर इनकम टैक्स में
इनकम टैक्स के हिसाब से अगर आपका इनकम टैक्सेबल है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा सरकार को टैक्सेस। ये नहीं कि इस बार हम कमाए हैं, मन होगा तो दे देंगे, मन नहीं होगा तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। कंपल्सरी पेमेंट है, ध्यान देंगे। टू पे टैक्स इज आवर ड्यूटी, टैक्स पे करना हमारा ड्यूटी होता है। टू पे टैक्स इज आवर ड्यूटी, ठीक है सर। टैक्स पे करना हमारा ड्यूटी है। क्यों? क्योंकि हम इस नेशंस, इस राष्ट्र कि हम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं। आज आप घर से निकलते हैं, आपको इतना अच्छा रोड मिलता है, ब्रिज मिलता है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ है, स्कूल की फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अच्छी है, सरकार आपको मिलिट्री के सुरक्षा देती है, ठीक है, और ना इतने प्रकार की चीज़ें हैं जो सरकार के द्वारा हमको और इस देश के जनता को सरकार की तरफ से मिलता है। तो सबसे बड़ा बात आया कि सरकार उस पैसे को अपने घर लेकर थोड़ी जाती है। हम आप जो सरकार को टैक्स पे करते हैं, सरकार ये पैसे को लेकर हमारे ही आपके वेलफेयर के ऊपर क्या करती है दोस्तों, खर्च कर देती है। मतलब हमने और आपने जो टैक्स पे किया सरकार को, सरकार ये टैक्स लेके अपने घर नहीं जाएगी, वापस से हमारे ही ऊपर क्या कर देगी, हमारे कल्याण, हमारे वेलफेयर के ऊपर खर्च कर देगी। इसलिए टू पे टैक्स इज आवर ड्यूटी, टैक्स पे करना हमारा क्या है सर, ड्यूटी है। जितना ज़्यादा आप टैक्सेस पे करेंगे सरकार के ट्रेजरी में, खजाना में, उतना ज़्यादा पैसा होगा दोस्तों। और जितना ज़्यादा पैसा होगा सरकार के खजानों में, उतना ही अच्छा आपको फैसिलिटीज़ मिल पाएगा इंडिया में, उतनी ही अच्छी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, उतना अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज़ होगा, उतना अच्छा मतलब हर एक चीज़, कहने की कोई बात नहीं है। आप भी समझते हैं कि जितना ज़्यादा सरकार के पास फंड होगा उतना ही हम और इस देश के कॉमन नागरिक को, कॉमन पीपल को फैसिलिटीज़ सरकार के द्वारा मिल पाएगा, ठीक है। अगर आपको पता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में सरकार के पास 11.5 लाख करोड़ रुपए का टैक्सेस है। आप सोचिए सर कि अगर सरकार के ट्रेजरी में इतना ज़्यादा पैसा है तो सरकार इसको खर्च कर पाएगी मेडिकल्स पे, फार्मर्स पे, रोड्स पे, ब्रिजेस पे, कैनाल्स पे, एयरपोर्ट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर। कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा आप टैक्सेस पे करेंगे हमारा देश का डिफेंस उतना स्ट्रांग होगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी स्ट्रांग मिलेगी, हर फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ उतना अच्छा मिलेगा। आज आप अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात कर लें तो देयर आर वेरी फ्यू टैक्स पेयर देयर, वहाँ बड़े कम टैक्स पेयर हैं, ठीक है, बड़े कम लोग टैक्सेस पे करते हैं, तो उनकी इकॉनमी आज बोलने की बात नहीं है। आज आप अपने पाकिस्तान की इकॉनमी को देख लीजिए, लेकिन हमारे भारत में हम लोग सरकार को रेगुलरली टैक्स पे करते हैं, जो इस देश की जनता है रेगुलरली टैक्स पे करती है, और एक अच्छा खासा टैक्स पे किया जाता है हमारे और आपके द्वारा। तो जो कंट्री में जितना ज़्यादा टैक्स आएगा सरकार के पास, वो कंट्री उतनी ही स्ट्रांग होगी, ठीक है सर। तो कुल मिलाकर मैंने आपको क्या पढ़ाया कि टैक्स एक फाइनेंशियल बर्डन है जो इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक बात है दोस्तों। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है। कंपल्सरी का मतलब आप अगर कमाएंगे तो अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट के ऊपर जाएगा तो सरकार को आपको टैक्स पे करना ही होगा। तीसरी बात क्या है, टू पे टैक्स इज आवर ड्यूटी, टैक्स पे करना हमारा ड्यूटी है सर। क्यों? क्योंकि जब हम टैक्स पे करते हैं तो हमारा ही पैसा वापस से हमको मिलता है। मतलब कहने का मतलब है हमारे पैसे को हमारे कल्याण के ऊपर खर्च किया जाता है। सरकार वो पैसा लेकर रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है, कैनल बनाती है, एयरपोर्ट पे खर्च करती है, फार्मर पे खर्च करती है, एजुकेशन पे खर्च करती है, मेडिकल पे खर्च करती है, और पता नहीं कितने कितने चीज़ों पे खर्च करती है। तो हम आपको टैक्स पे करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम आप तो हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम सरकार को अपने कमाई का कुछ हिस्सा पे करें। सरकार हमारी माई बाप है, और जब हम माई बाप है तो हमारी कर्तव्य बनती है कि जब हम कमाएं तो अपनी माई बाप को कुछ पैसा उनको दें। बस ऐसे आप समझिए। सर हम टैक्स लगाते क्यों है सरकार, हमारे ऊपर टैक्सेस इंपोज क्यों किया जाता है?
हमारे ऊपर टैक्स सरकार लगाती ही क्यों है? देखिए दोस्तों, इस देश के इकोनॉमी को चलाने के लिए, इस देश को, भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सरकार को फंड्स का रिक्वायरमेंट होता है, पैसे का जरूरत होता है। अब ये पैसा सरकार के पास आएगा कहां से? ठीक है, तो सरकार के पास मेनली दो सोर्सेज हैं, दो स्रोत हैं पैसे का। एक तो सर गवर्नमेंट कंपनीज की प्रॉफिट, सरकार के पास जो पहला सोर्सेस है रेवेन्यू का, वो है गवर्नमेंट कंपनीज की प्रॉफिट, और दूसरा है सर टैक्सेस। मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज रन इनटू द लॉसेस। सरकार की ज्यादातर कंपनियां लॉस में जा रही होती है, इसलिए सरकार का जो मेन सोर्सेस है सरकार के पास, वो क्या है सर? टैक्सेस है। टैक्सेस के रूप में सरकार हम और आपसे पैसा लेकर के हमारे ही कल्याण के ऊपर खर्च करती है। इसलिए तो मैंने आपसे कहा था कि टू पे टैक्स इज आवर ड्यूटी। टैक्स पे करना हमारा क्या है सर? कर्तव्य है। आप ऐसा ना सोचें कि हमारे बगल वाले या हमारा फ्रेंड या हमारा रिलेटिव कम टैक्स पे कर रहा है या नहीं टैक्स पे कर रहा है तो हम भी क्यों टैक्स पे करें। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, टैक्स पे करना हमारा कर्तव्य है और आप इस कर्तव्य को जब भी कमाएंगे तो जरूर पूरा करें, क्योंकि आप जब को पता है कि टैक्स आप पे करेंगे तो इस पैसे को ही सरकार आपके वेलफेयर के ऊपर खर्च कर पाएगी। सरकार इसको अपने घर लेकर नहीं चली जाएगी। जिस देश में जितना ज्यादा टैक्सेस आएगा सरकार के पास, उस देश का डिफेंस उतना स्ट्रांग होगा, उस देश की इकोनॉमी उतनी अच्छी होगी। इस बात को आप समझ लीजिए। तो सरकार टैक्स लगाती क्यों है? सरकार को इस इकोनॉमी को, इस भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए फंड का रिक्वायरमेंट होता है। और ये फंड कहां से आएगा, ये पैसा कहां से आएगा? तो मेनली दो सोर्सेज हैं सरकार के पास पैसे के लिए, एक गवर्नमेंट कंपनी की प्रॉफिट और दूसरा टैक्सेस। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी रन इनटू द लॉसेस। ज्यादातर सरकारी कंपनियां लॉसेस में जा रही होती है। तो फिर सरकार के पास सिर्फ एक विकल्प है, टैक्सेस के रूप में सरकार हम आपसे ही पैसा लेकर हमारे और आपके कल्याण के ऊपर क्या करती है दोस्तों? खर्च करती है। ठीक है, इसलिए टैक्स पे करना हमारा क्या है सर? ड्यूटी है। ठीक है, अच्छा, जब हम और आप टैक्स पे करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार से इसके बदले कुछ चीज़ डिमांड कर दें कि सर हम तो बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते हैं तो हमारे घर पे 2-4 सिक्योरिटी गार्ड लगवा दो, हमारे लिए अच्छा रोड बनवा दो, हमारे लिए ये सुविधा उपलब्ध करवा दो, ये सुविधा उपलब्ध करवा दो। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये कोई गुड्स और सर्विस की सेल नहीं है, कोई सामान और सेवा की बिक्री नहीं है, सेल और सर्विस नहीं है सर। टैक्स पे करना हमारा ड्यूटी है। ठीक है, एज आई एम पेइंग मोर टैक्सेस देन यू, इट डजेंट मीन कि हम सरकार से कुछ एक्सपेक्टेशन रखें कि भाई मेरे लिए घर से निकले तो ऐसा रास्ता होना चाहिए, ऐसा ये होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? टैक्स पे करना आपका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। आप इस टैक्स को पे करें। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि हम टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हैं तो फिर सरकार हमारे लिए 4 NSG का कमांडो रख दे, 2-4 पुलिस खड़ा कर दे, हमको सारी तरह की सुविधाएं मुहैया करा दे। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर, आप एक पुरानी केस स्टडी है, मैं आपको कभी पढ़ाऊंगा। अभी तो टैक्सेस की पहली क्लास है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब अभी मैं उस केस स्टडी को अभी आपके क्लास में नहीं ले सकता। चलिए